एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। सूरज डूब गया और रात हो चली थी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुंती और पांडव एक तो थकावट के मारे चूर हो चुके थे, यानी काफ़ी थक गए थे। ऊपर से प्यास और नींद भी उन्हें सताने लगी। उनको प्यास भी लगी थी और नींद भी आ रही थी। चक्कर सा आने लगा। एक पग भी आगे बढ़ाना असंभव हो गया। भीम के सिवा और सब भाई वहीं जमीन पर बैठ गए। सभी भाई जैसे नदी से बोट से उतरे नदी किनारे वहीं पर बैठ गए। और कुंती से तो बैठा भी नहीं जा रहा था। वह दीन भाव से बोली, मैं तो प्यास से मरी जा रही हूँ, अब मुझसे बिल्कुल चला नहीं जाता। धृतराज के बेटे चाहे तो भले ही मुझे यहाँ से उठा ले जाए, मैं तो यहीं पड़ी रहूँगी। कुंती ने क्या कहा कि भले ही दुर्योधन और उसके साथी मुझे यहाँ से उठा ले जाए, पर मुझे प्यास के मारे थकावट के मारे यहाँ से आगे नहीं चला जाएगा, मैं यहीं बैठी रहूँगी। यह कहकर कुंती वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। क्यों? क्योंकि काफ़ी थकी हुई थी और परेशान भी थी, चिंतित भी थी और सोई भी नहीं थी, नींद भी आ रही थी। इस वजह से काफ़ी परेशानी में आकर वहीं बेहोश होकर गिर गई। माता और भाइयों का यह हाल देखकर क्षोभ के मारे भीमसेन का हृदय दग्ध हो उठा। दुख के मारे उसका हृदय बहुत ही क्रोध से भर गया। वह उस समय भयानक जंगल में बेधड़क घुस गया और इधर उधर घूम घाम कर उसने एक जलाशय का पता लगा ली। जंगल में जाकर इधर उधर से ढूंढकर एक जलाशय ने तालाब को ढूंढा। उसने पानी लाकर माता और भाइयों की प्यास बुझाई और पानी पीकर चारों भाई और माता कुंती ऐसे सोए कि उनकी अपनी सुध बुध तक न रही, क्योंकि बच्चे 2 रातों से वो जगे हुए थे, काफ़ी नींद आ रही थी। पानी पिया और पानी पीकर बिल्कुल सो गए, उनको कुछ पता ही नहीं चला। अकेला भीमसेन मन ही मन कुछ सोचता हुआ चिंतित भाव से बैठा रहा। भीम अपने भाइयों और माता की हिफाजत के लिए वो जागता रहा, बैठा रहा उनके पास। पांचों भाई माता कुंती को लिए अनेक बेगुन बाधाओं का सामना करते बड़ी मुसीबतें झेलते हुए उसी जंगल के रास्ते आगे बढ़ते ही चले गए। वे कभी माता को उठा करते चलते, कभी थके मादे बैठ जाते, कभी एक दूसरे की होड़ लगाकर रास्ता पार करते। वे ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का वेश धारण करके एक चक्रा नगरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। मतलब बड़े मुसीबत के साथ मुसीबतों का सामना करते हुए, जंगल को पार करते हुए, थके हारे एक नगर में पहुँचे, एक चक्रा नगरी में पहुँचे। उस नगर का क्या नाम था? एक चक्रा। वहाँ पर ब्राह्मण के वेश में पहुँचे और नगरी में भिक्षा मांगकर अपनी गुजर करने के दिन बिताने लगे। मतलब नगर में ब्राह्मण के रूप में रहने लगे और वही नगरवासियों से भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते। भिक्षा के लिए जब पांचों भाई निकल जाते तो कुंती का मन बड़ा ही बेचैन हो उठता। वो बड़ी चिंता से उनकी बाहर जोती। बाहर जो होना मतलब राह देखना, इंतजार करना। उनके लौटने में जरा भी देर हो जाती तो कुंती के मन में तरह तरह की आशंकाएं उठने लगती। क्यों? क्योंकि पांडवों को मारने की जो साजिश चल रही थी दुर्योधन के तरफ से, तो जाहिर सी बात है बच्चों कि एक माँ को अपने बेटों की चिंता तो होगी ही। जरा सी भी देर होती तो माँ बहुत चिंतित हो जाया करती थी। पांचों भाई भिक्षा में जितना भोजन लाते कुंती उनके 2 हिस्से कर देती। एक हिस्सा भीमसेन को और बाकी आधे में 5 भाई करके 5 हिस्से करके चारों बेटों और अपने खुद खा लेती। मतलब जितना कुछ मिलता उसको 2 हिस्से लगाती, एक हिस्सा भीम को और एक हिस्से में से 4 भाई और कुंती माता भोजन करते। हमेशा ही भूखा रहने के कारण वह दिन पर दिन दुबला होने लगा। भीमसेन का यह हालत देखकर कुंती और युधिष्ठिर बड़े चिंतित हो गए, क्योंकि भिक्षा में जरूरी नहीं बच्चों की बहुत ज़्यादा मिल जाए, थोड़ा बहुत मिलता था जिसमें वो गुजारा करते थे। भूखे रहने के कारण भीम की हालत बहुत ख़राब होती गई, काफ़ी दुबले पतले हो गए। थोड़े से भोजन से पेट न भरता था, सो भीमसेन ने एक कुम्हार से दोस्ती कर ली। उसने मिट्टी आदि खोदने में मदद करके उसको खुश कर दिया। भीमसेन से बड़ा खुश हुआ और एक भारी हांडी बनाकर उसको दी। तो इस तरह से भीम ने एक कुम्हार के यहाँ काम करना शुरू किया, मिट्टी खोदना। तो उसके वजह से वो काफ़ी खुश हो गया और एक बहुत बड़ी हांडी, बहुत बड़ा घड़ा बनाकर दिया। भीम उसी हांडी को लेकर भिक्षा के लिए निकलने लगा। उसका विशाल शरीर और उसकी वह विलक्षण हांडी देखकर बच्चे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। बच्चे काफ़ी हंसते क्योंकि उसका विराट शरीर था, काफ़ी लंबा चौड़ा चौड़ा, और एक बड़ा सा घड़ा लेकर भिक्षा मांगने के लिए जाता था। बच्चे देखकर काफ़ी हंसते थे। एक दिन चारों भाई भिक्षा के लिए गए। अकेला भीमसेन ही माता कुंती के साथ घर पर रहा। चारों भाई भिक्षा मांगने गए, भीम घर पे ही रहे। इतने में ब्राह्मण के घर से भीतर से बिलक बिलक कर रोने की आवाज़। जिस ब्राह्मण के घर में रह रहे थे
उस ब्राह्मण के घर से रोने की आवाज़ आई। अंदर जाकर देखा कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी आंखों में आंसू भरे सिसकियां लेते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। जिस ब्राह्मण के घर में रह रहे थे दोनों पति पत्नी आपस में रोते हुए बातें कर रहे थे। ठीक बच्चों, और